हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो यहाँ पे बेटा जी स्कूल से आ गए थे और आकर के और होता है ना बच्चों का कि थोड़ी देर तो बस इधर उधर मस्ती करने में, मीन्स स्कूल से आने के बाद तुरंत ऐसा नहीं कि जल्दी से फटाफट से रेडी होकर के खाना पीना कर लें, तो टाइम लगा ही देते हैं। और आते ही तुरंत दिखाने लग गए थे अपना नोटबुक। मैं बोली पहले आप खाना खा लो, पहले आपको प्यारा प्यारा सा बना दूँ फिर खा लो खाना। तो ये इनकी थाली रेडी हो गई, इनको खिला लेते हैं दाल रोटी दही भल्ले एंड सब्जी। आज एकादशी है तो इसलिए चावल नहीं बना। और फिर ये मेरा और बड़े बेटा जी का नाश्ता, मायोनीज़ एंड ब्रेड, तो ये खा लेंगे। वन मैं चाय के साथ खा लूँगी। ये सब चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये हम लोग का हो गया इवनिंग का नाश्ता और ये बन गई मेरी चाय। और आज तो नहीं, 3-4 डेज़ का गैप था ना आपका अभी एग्ज़ाम में। कल कल है हमारे बेटा जी का एग्ज़ाम सोशल का। और आजकल एकदम लगे पड़े हैं ड्यूटी में, पढ़ाई करने में। ऐसा हो जाता है जितना ही हमें टाइम मिलता है ना, बीच में जितना ही गैप रहता है तो एक प्रेशर सा बना रहता है। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूरे दिन एग्ज़ाम है तो पूरे दिन एकदम बुक लेकर के ही बैठे रहो। मैं खुद ही, मुझे ना अजीब सा होने लगता है कि एक बच्चा कब से बुक लेकर के ही बैठे। मैं बोली पूरे 1 साल में तो पढ़ाई की हुई है ना आपने, बस उन्हीं चीज़ों को दोहरा लो। और हाँ, बाहर का इस बार मीन्स हर बार ही आता है, CBSE बोर्ड में ज़्यादातर बाहर के ही आते हैं। तो बाहर का सब और भी अदर क्वेश्चंस देखो कि क्या चीज़ आ सकता है, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें इन्होंने कहा कि ज़्यादातर बाहर से मीन्स मिलता जुलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम डिक्टो बुक का आ गया। थोड़ी बहुत मिलता जुलता रहेगा, उसी चीज़ को घुमा फिरा करके। तो वही तैयारी चल रही है। और कल हो जाएगा सोशल का एग्ज़ाम एंड उसके बाद लास्ट है मैथ का। तो मैथ में 3 डेज़ का गैप है। और हर बार ऐसा लगता है ना कि एकदम घर का माहौल अच्छा सा रहे ताकि बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना तो पेरेंट्स के ऊपर भी ये वाली जो जिम्मेदारी होती है एकदम लागू हो जाती है कि घर का माहौल अच्छा से बना के रखना। मीन्स ऐसे क्या होता था ना कि हर बार मीन्स मुझे हैबिट है कि सॉन्ग सुनते सुनते काम करने की, तो मैं एकदम फुल वॉल्यूम सॉन्ग ऑन कर लूँगी और फिर काम करती रहूँगी। बट आजकल बंद हो गया है वो चीज़ कि ठीक है कोई बात नहीं, पहले बच्चे का एग्ज़ाम हो जाए फिर उसके बाद मज़े से सुनेंगे, या टीवी ऑन करके और फुल वॉल्यूम करके गेट बंद कर लूँगी, फुल वॉल्यूम टीवी ऑन कर लूँगी, फिर अपना काम करती रहूँगी। तो अभी वो सारी चीज़ें हो गई हैं बंद कि ना भाई अभी बच्चे का पढ़ाई का टाइम है, ये पढ़ ले अपना एग्ज़ाम दे ले। तो माहौल तो बनाना पड़ता है हमें भी, बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से सपोर्ट करना पड़ता है, अलग अलग तरीके का। जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है ना वो यही होता है। और बाकी हम तो नहीं पढ़ेंगे ना, बट जो हमारा सपोर्ट बच्चों के लिए वो सब यही है कि अच्छा माहौल बना के रखना, खाने पीने का ध्यान देना और मीन्स उनके सोने का उठने का, ये तो खैर हमेशा ही रहता है। खाने पीने का भी कि एग्ज़ाम्स टाइम में कहीं तबीयत वगैरह ना बिगड़े। आज ही जैसे कि सुबह ये स्कूटी लेकर के बाहर चले गए, मुझे इतना डर लगने लग गया, रोड पे चला गया था। मैं बोलती कल एग्ज़ाम है, कहीं ऐसा नहीं कि अभी मीन्स ज़्यादा ट्रैफिक में चलाने की हैबिट नहीं है, कभी भेजते भी नहीं है हम लोग, बट थोड़ा सा बाहर की तरफ चले गए थे तो मुझे टेंशन हो गई। इनके पापा जी साथ में थे, फिर भी मैं बार बार कॉल करके मैं यही बोली कि उसको नहीं बोलना, मीन्स उससे नहीं चलवाना, आप ही ज़्यादा ड्राइविंग करिएगा, उसको मत करवाने देना। ऐसा लगता है ना कि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे एकदम ठीक ठाक रहें, फिज़िकली एकदम परफेक्ट रहें बिल्कुल, ताकि अपना अच्छे से कर पाएँ। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा, देखिए थोड़ा सा फैन ऑफ करने में तुरंत हो जाता है कल्याण। चलिए फिर पीते हैं चाय, अपनी एनर्जी लेते हैं, चाहे कितना भी गर्मी रहे बट वो चीज़ तो चलेगी। और ये मेरे लाल पीलो का क्या कांड हो रहा है? नहीं। भैया की मेहनत खराब कर दो आप। इतना बड़ा? हाँ कर दो, और क्या, भैया की मेहनत खराब करो। खुद से भी हो जाएगा, इससे ऐसे छोटू को भी बोलो करेगा, कर दिया करो आप, ठीक है। हाँ और क्या हो गया, अब नहीं होगा।
जाओ। हम मेहनत खराब करेंगे। मेरे को करना है। हाँ, मेरे को बहुत मजा आएगा। सबसे अच्छा मेरे को पता है क्या करना है। बोल, आप बोलो। किसी के काम पे पानी फेरना। फर्स्ट क्रिकेट खेलना। किसी ने अच्छा कुछ किया हो। हाँ। फर्स्ट क्रिकेट खेलना। दूसरा लोगों को परेशान करना। हाँ, वही तो। किसी ने अच्छा काम किया तो उसको बिगाड़ के रख देना। हो गया। नहीं हो रहा अब। नहीं हो रहा। और यहाँ पे बन रहा है छोटे बेटा जी के स्कूल में, इनको चाहिए था EVS का प्रोजेक्ट था, तो बड़े से चार्ट पेपर पे बनाना था। तो लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना बच्चों से, तो वही स्केल से मैं बोली कि मैं लाइन खींच देती हूँ और आप अंदर का सारा काम कर लो, जो भी लिखना है, जो भी पेस्ट करना है वो सब कर लो, जो आउटलाइन है वो मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है हमारा। तो बच्चों के साथ में ना हमें भी ये सारी चीज़ें सीखने का एक मौका भी मिल गया, चांस मिला कि कैसे हमारे टाइम में ऐसा सब कुछ नहीं होता था, लेकिन अपने बच्चों के साथ सीख गए कि हाँ प्रोजेक्ट भी आता है घर के लिए और बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में। हम लोग तो बस ओनली लिखना और पढ़ना इतना ही जानते थे कि लर्न कर लिया और एग्ज़ाम दे दिया और राइटिंग मीन्स कंप्लीट करके नोटबुक अपना रेडी कर लिया, बस इतना ही होता था। बट अभी की पढ़ाई में पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साथ में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और ये लिखने के टाइम एकदम चार्ट पेपर के ऊपर ही लेट करके इनको लिखना पड़ा था, क्योंकि हाथ तो इतना छोटा सा, चार्ट पेपर इतना लंबा है तो हाथ पहुँच नहीं रहा था। मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। और फिर आज बन रहे हैं नूडल्स, क्योंकि एकादशी है तो हम लोग रोटी खा कर के हो गए परेशान। तो शाम के डिनर में यही रहेगा हम लोग का, नूडल्स। और आज एकादशी है तो फिर 2 टाइम तो हो गया है रोटी, एंड डिनर में बिल्कुल भी किसी का भी मन नहीं था रोटी या पराठा कुछ भी खाने का, तो मैं बना लेती हूँ नूडल्स। थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, और रोटी तो वैसे भी गर्मी में उतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, और 2-2 3-3 बार तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो आफ्टरनून में भी वही चला था, इस टाइम मैं नूडल्स बना लेती हूँ। और बच्चों का तो आप लोगों को पता ही है कि नूडल्स का नाम लेते ही बस एकदम हैप्पी, भूख नहीं भी रहेगी तो भी अगर बोलो तो वो अच्छा लग ही जाता है। तो यही रहेगा। अच्छा हाँ, ओ इतना सारा मेहनत किया मेरा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा इतनी सारी मेहनत करता है। अब बस स्केच से आउटलाइन करना। हाँ दिखाओ, थोड़ा सा ब्राइट नहीं आ रहा। हाँ सुपर है। एंड हैंड राइटिंग तो अभिनव रावे की बहुत ही प्यारी सी, सुपर सी। अब आप इसको आउटलाइन कर दो स्केच से। यस, ऐसे ही फटाफट से बोल देना, ठीक है ना। अब आउटलाइन कर दो और फिर देख। और अब रेडी कर लेते हैं अपना डिनर। तो फाइनली आ गई हूँ, अपना काम भी इधर करते रहना ज़रूरी है क्योंकि डिनर टाइम भी हो गया था। तो बस वीडियो में इतना ही है देखने के लिए, और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।